तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस एक और वीडियो में। पिछली बार मैंने इस सिलेबस के बारे में बात किया था कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आज के इस सिलेबस में थोड़ा और डीपली जाएंगे उसके अंतर्गत कि क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो आपको मिल पाए। जो भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी या आप करियर से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो बीच बीच में उससे रिलेटेड इसमें अपडेट आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सिलेबस में मैथमेटिक्स है। आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये ग्रेजुएट लेवल का है, तो अंडर ग्रेजुएट का दूसरा सिलेबस है। तो फिलहाल अगर आप अंडर ग्रेजुएट वाले हैं तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो कैंडिडेट ही देखें जिन्होंने ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए आपको जैसे कि मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 35 नंबर के आएंगे। तो इस मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको पहले नंबर पर नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली पढ़ना है। नंबर सिस्टम्स के अंतर्गत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली आपको देखना है। अगली वीडियो में मैं इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो लाने वाला हूं, तो आपसे भी चैनल पे बने रहिए, अगले वीडियो का वेट कीजिए। देन जो नेक्स्ट वन इज संख्या सिद्धांत, इस पर भी मैं लेकर आऊँगा आपको, यानी संख्या प्रणाली के ऊपर 2 टॉपिक्स है उसके अंतर्गत जो कि आपको पढ़ना है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली दैन संख्या सिद्धांत। दूसरे नंबर पर बीजगणित है यानी अलजेब्रा है, जिसके अंतर्गत आपको 3 और चीज़ें पढ़नी है, जिसमें लीनियर समीकरण है, द्विघात समीकरण, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये हैं। आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर है कलन, और इसके अंतर्गत 2 और पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला सीमाएं और गतिविधियां हैं, दूसरा अवकलन और समाकलन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एंड दैट इज़ 4 सांख्यिकी और संभाव्यता यानी स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सांख्यिकी की मूल बातें, संभाव्यता सिद्धांत। 5वें नंबर की अगर बात करें तो वो है डेटा व्याख्याता यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंतर्गत आपको ग्राफ और चार्ट की व्याख्या पढ़नी है। 6 नंबर पर है ग्राफ और चार्ट, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। चलिए चलते हैं, इस पर कुछ देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफ और चार्ट देखना है। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। मैथमेटिक्स का हमारा 35 नंबर का जो था डिटेल से, वो सभी आप देख लेंगे। आपको बता दें कि जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उससे भी 35 नंबर के लिए 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंतर्गत समरूपता, और समरूपता के अंतर्गत आपको पढ़ना है शब्द समरूपता एंड चित्र समरूपता। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, जिसके अंतर्गत पहले आपको पढ़ना है कोडिंग की तकनीकें, देन डिकोडिंग तकनीकें। तीसरे नंबर पर है पहेली समाधान यानी पजल सॉल्विंग, जिसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, तर्क शक्ति पहेलियाँ एंड संख्या पहेलियाँ। 4th पर है डेटा व्याख्या, सॉरी आई थिंक ये हम लोगों ने देख लिया है, आई थिंक नहीं, पहली सॉल्विंग हो गया, डेटा संख्या हो गया, तर्क शक्ति। चलिए 4th पर है डेटा व्याख्या के अंतर्गत आपको देखना है डेटा विश्लेषण, देन निष्कर्ष निकालना। 5वां है लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है तर्क शक्ति की मूल बातें, देन तर्क शक्ति के प्रश्न। 6 नंबर पर है तर्क संगत तर्क, उसके अंतर्गत भी 2 पॉइंट्स हैं, तर्क संगत तर्क की मूल बातें, देन तर्क संगत तर्क के प्रश्न। चलिए अगला देख लेते हैं, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के बारे में। इसके अंतर्गत करेंट इवेंट्स आपको पढ़ने हैं,
आपको बता दें कि ये जो जनरल अवेयरनेस है इससे 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के रहेंगे। हर एक सवाल इसके भी 1 नंबर के रहेंगे। तो इसमें जो है पहला वर्तमान घटनाएं यानी करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स, उसको आपको ध्यान पे रखना है। देन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार दोनों ही आपको देखना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स जो भी रहेंगे। दूसरे नंबर पर भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री का है, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत आपको पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर भूगोल यानी ज्योग्राफी है। इसमें भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, विश्व भूगोल पढ़ना है, दोनों ही चीज़ें आपको पढ़नी है। आइए फोर्थ नंबर पे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको देखना है विज्ञान की मूल बातें। अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर विस्तार से लाने वाला हूँ वीडियो, तो आपसे भी चैनल के साथ बने रहें ज़रूर। देन विज्ञान की मूल बातें के बाद प्रौद्योगिकी की मूल बातें, ये 2 चीज़ें आपको देखना है। फिफ्थ नंबर पर है इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की मूल बातें एंड भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी। 6 नंबर पर है पॉलिटिक्स, जिसके तहत आपको भारतीय राजनीति एंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों ही आपको देखना है। 7th नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके तहत आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल बातें पढ़नी है। आपको बता दें कि इसमें सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी 2 चीज़ें हैं। ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो क्या लेते हैं, इसमें इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं। अगर आपने इंग्लिश लिया हुआ है तो सिर्फ आपको इंग्लिश के ऊपर पढ़ाई करनी है, और अगर आपने हिंदी लिया हुआ है तो सिर्फ हिंदी आपको पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल इसमें क्या क्या आ सकते हैं। पहला है कंप्रीहेंशन यानी समझ, जिसके अंतर्गत आपको पाठ्यक्रम की व्याख्या पढ़नी है। देन शब्दावली यानी वोकैबुलरी, इसके अंतर्गत शब्दों के अर्थ, शब्दों का प्रयोग। एंड थर्ड नंबर पर है ग्रामर, जिसके अंतर्गत वाक्य रचना है। इसके बाद है क्रिया और विश्लेषण। फोर्थ नंबर पर है वाक्य रचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना, वाक्य के प्रकार। फिफ्थ नंबर पर है साहित्य यानी लिटरेचर, जिसके अंतर्गत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य की मूल बातें, और हिंदी में भी लगभग वही है। अगर आप इंग्लिश नहीं लिए हुए हैं तो आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत कंप्रीहेंशन यानी समझ है, पाठ्यक्रम की व्याख्या शब्दावली के अंतर्गत शब्दों के अर्थ, शब्दों के प्रयोग। थर्ड नंबर पर है व्याकरण यानी वाक्य, आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बताया ये फ़िलहाल ये सिलेबस है जो कि ग्रेजुएट लेवल का है। ये तो मोटा मोटी मैंने बताया थोड़ा डिटेल से कि किसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। अगले वीडियो में एक एक टॉपिक पर सेपरेटली वीडियो आएगा, एंड बने रहें चैनल के साथ में, जिससे कि आप अगली वीडियो भी देख पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।